अगर धरने पर बैठे इन चीज़ों के लिए मेरे जैसे भाई तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन जिस बहकावे में आपको ढाला जा रहा है, जहाँ पर घुमाया जा रहा है, मैं कहता हूँ प्योर प्रोपेगेंडा के अंदर आपको फंसा कर अब ये जो रोज नए नए नोटंकीबाज आ रहे हैं कि इसका गला काट कर लाओ, हम ये करेंगे, कोई पत्थर बजा रहा है, उस चैनल पर एफआईआर क्यों नहीं हो जिसने उसको ऑन एयर करा। मैं अगर आपके चैनल पर अभी एक वर्ड यूज कर दूं, छोटी सी भी गाली का, तो बीप बीप की आवाज सुनाई देगी। दिन नहीं निकलता एक पार्टी कार्यकर्ता टीवी के थ्रू हमारे घर में आके बैठ जाते हैं। हम लोग मदारी देखकर बड़े हुए हैं, मदारी आया, मुंह में से गोली निकाल दी, डब्बे में से कछुआ निकाल दिया, झोले में से बांसुरी निकाल दी, हम तालियां बजा रहे। लेकिन इतना बड़ा बयान आया तो चैनल के औकात कैसे हो गई उसको ऑन एयर करने। हमारे देश का मैटर हम सुलझा लेंगे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं ना, तो कमजोर यहाँ हमारी है। क्या औकात है अलकायदा की यहाँ पर आकर बोल जाएगा भाई? इतना कमजोर देश हो गया हमारा कि अलकायदा वाला कर समझाएगा क्या कर रहे हैं देश के अंदर। एक बार हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे दे के भी ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी औकात नहीं भी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। नुपुर शर्मा को लेकर के बयान एक इंटरनेशनल इशू हो चुका है, जिसको लेकर के भारत में यानी कि इस देश में कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। वो भी किस पर? जिन्होंने धमकी दी नुपुर शर्मा को। सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने धमकी दी है, जो कानूनन तौर पर नहीं चले, जिन्होंने सीधे उनको धमकी दी, किसी ने फांसी के लिए कहा, किसी ने सर कलम के लिए कहा, ऐसी चीजें, ऐसे विवादित बयान उन धर्म गुरुओं से निकले। तो अब दो लोगों को अभी उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि किस किस ने धमकी दी थी। पूरे देश में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। बुलडोजर भी चले हैं जिन्होंने उपद्रव किया है, जो उपद्रवी है, जो माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे फिर वो बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह कार्रवाई चालू है और लगातार हो रही है। ये मुद्दा और बढ़ता जा रहा है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है रवि चौधरी जी, जो बहुत अच्छी खासी समझ रखते हैं राजनीति को लेकर के और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो समाज के बीच में इस समय उभर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका है। क्या कुछ कहना चाहते हैं जो देश भर में, और या फिर मैं सीधे ये कह दूं कि विदेशों में हल्ला हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है? कि और अब दो लोगों को, दो धर्म गुरुओं को कस्टडी में भी ले लिया गया, सीधे कैसी सिचुएशन देखते हैं? देखिए मीरा जी, सबसे पहले जो बात है यहाँ पर एक कमेंट है जिसको लेकर विवाद बना हुआ है जी। उस कमेंट पर जहाँ तक मेरी नॉलेज एफआईआर भी हो चुकी है, जांच भी चल रही है जी। और जिस नुपुर शर्मा ने बयान दिया उसने माफ़ी भी मांगी है। हाँ। मैं नुपुर शर्मा के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो उसने बयान दिया किसी भी तरीके से वो सही सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है जी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं एक बात पा रहा हूँ, ये एक कोर्ट में मामला है, एफआईआर जा चुकी है, हो चुकी है जी। बिल्कुल, कोर्ट उस पर अपनी कार्रवाई भी करेगा। हाँ। नुपुर पर अगर नुपुर गलत है, हाँ, जो उसने बयान दिया है, भाई अब उसको भी तो मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। तो बयान दिया क्यों है? दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष होने चाहिए। नुपुर को अब एफआईआर हुई है तो कोर्ट उसको मौका देगा कि तूने ऐसा बयान क्यों दिया है। बिल्कुल, वो अगर सही सिद्ध होती है तो बच जाएगी। हाँ। गलत है तो उसको सजा होगी, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल। इसके अलावा अब ये जो रोज नए नए नोटंकीबाज आ रहे हैं कि इसका गला काट कर लाओ, हम ये करेंगे, कोई पत्थर बजा रहा है, कोई ये कह रहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए, कोई उसका पुतला लटका रहा है, मतलब रोज नई तरीके की नोटंकियां इस देश के अंदर हो रही हैं। तो ये कौन लोग हैं? मतलब और क्या मानते हैं, इनका कहीं ना कहीं भाईचारे पर भी फर्क पड़ रहा है? जो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे भाव नहीं आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फंसते जा रहे हैं। क्या मानते? देखिए, एक बड़ा प्रोपेगेंडा है, लोगों में अंतर है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा है इस देश में। ये जो सरकार है, सरकार के पास शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास अगर कुछ है तो वो दंगे हैं, हिंदू मुसलमान हैं। अभी एक डिबेट में हुआ भी था, कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता ने कहा था कि आप 10 सेकंड बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान वर्ड यूज करे बोल नहीं सकते, नहीं बोल पाए थे इनके प्रवक्ता। हाँ। तो ये सच है कि इनकी जो रोटियां चलती है, जो सरकार चलती है, वो इसी आधार पर चलती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस समय जो बयानबाजी हो रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल का एक आम इंसान से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेतागण हैं दोनों समुदाय के, वो अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना माहौल तैयार करा जा रहा है और निश्चित है 2024 के इलेक्शन की तैयारी बड़े धूमधाम तरीके से करी जा रही है। मतलब आप समझते हैं कि अभी से तैयारी शुरू? बिल्कुल तैयारी है। इसमें निश्चित तौर पर कईयों की बलि चढ़ेंगी, जिसका इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ घर बर्बाद होंगे, निश्चित तौर पर ये करेंगे, लेकिन बड़े बयान देने वाले और उसका विरोध करने वाले यहीं पर थे, यहीं पर रहेंगे। जिस भी तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जो भी
चाहे वो पक्ष में बयान दे रहा है या विपक्ष में बयान दे रहा है, उन पर सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए। नूपुर से पहले उन पर सजा हो जानी चाहिए, क्योंकि नूपुर पर तो FIR हो गई है। क्यों होनी चाहिए? दोनों पक्षों पर क्यों होनी चाहिए? नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया जी। वो बयान हो चुका है। सबसे पहले तो मैं गलती मानता हूँ उस चैनल की, क्योंकि वो लाइव डिबेट नहीं थी, जी प्री रिकॉर्डेड थी। जी। उस चैनल पर FIR क्यों नहीं हो जिसने उसको ऑन एयर करा? बिल्कुल। मैं अगर आपके चैनल पर भी एक वर्ड यूज कर दूं, छोटी सी भी गाली का, तो बीप बीप की आवाज सुनाई देगी। जी। वहां तो इनके सिस्टम सारे आते हैं, सारे क्या कायदे कानून दिखा देते हैं ये। बिल्कुल। लेकिन एक इतना बड़ा बयान आया तो उस चैनल की औकात कैसे हो गई उसको ऑन एयर करने की? आगे बढ़ाया उसको और विवाद बढ़ता। देश में विवाद बढ़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो चैनल है। सरकार उस चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दूसरी बात, ये एक बड़ी मांग आप रखते हैं। बिल्कुल मांग है मेरी। सबसे बड़ा रोल तो चैनल का है भाई। चैनल ने कैसे दे दिया उसको प्री रिकॉर्डेड वीडियो को आगे? उसको पहले जांच करनी थी, यानी कि उनके पास कोई ऑथेंटिक नहीं, या फिर वो करना चाहते हैं। हाँ। या तो चैनल ऐसा करना चाहता है, जी। कराया गया, उसको मौका मिला, उन्होंने भड़का दिया। हाँ। जो देश में उनको चाहिए तो उन्होंने कर दिया अपना काम। जी। या फिर अगर ऐसा उनका मकसद नहीं था तो फिर उस पर जांच बैठनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एक FIR उस चैनल पर भी होनी चाहिए जिसने इसको ऑन एयर किया, ताकि आगे ऐसी सिचुएशन आगे दूसरे चैनल वालों को भी अक्ल आ जाए। बिल्कुल। क्योंकि आपसे पहले भी इस तरह की वाहियात हरकतें फैला चुके। कोई नोट में चिप बता देता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। तो इनमें भी तमीज आनी बहुत जरूरी है, चैनल वालों में भी। जी। दूसरी बात, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। जी। एक छोटा बिंदु पर आपसे बात करूंगी बहुत डीप में। तभी मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। नूपुर शर्मा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि छोटा विवाद नहीं है, बड़ा विवाद हो चुका है। इसको शांत करने का बहुत आसान तरीका था कि उसकी गिरफ्तारी हो जाती। क्या नूपुर शर्मा इस देश की प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सांसद है, विधायक है, क्या है? जी। ऐसा कौन सा बड़ा सोर्स है उसके पीछे जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? एक आम इंसान अगर ठेला भी रोड पर लगा दे, उसके ठेले के साथ उठाकर उसको गिरफ्तार करा जा रहा है आज की तारीख में कि यह अवैध है। हाँ। एक इतनी सी बात पर उसने तो देश का माहौल बिगाड़ दिया भाई। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इससे भी बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री साहब जो जरा जरा सी बात पर बयान दे देते हैं, कहीं पर भी मिलने चले जाते हैं। आज इतनी बड़ी देश में एक विडंबना खड़े होने वाली है, अभी तक उनका एक बयान नहीं आया है, गृह मंत्री का एक बयान नहीं आया है। पर उनकी पार्टी की तरफ से जरूर एक नोटिस उनको थमा दिया गया है, प्रवक्ता को, यानी कि नूपुर शर्मा जी को, कि अब आप प्रवक्ता नहीं रही हैं। मतलब प्रवक्ता भी रखा जाना चाहिए था क्या अभी उसको? पर इस बीच जैसे दो धर्म गुरुओं पर कार्रवाई हुई है, एक जम्मू कश्मीर से आते हैं, एक दूसरे क्षेत्र से आते हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ये भी सोचेगा कि उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों पर कार्रवाई चल रही है, मतलब एक समाज पर कार्रवाई चल रही है, उसको भी कैसे समझाना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात धर्म गुरुओं की है तो मैं टोटल धर्म गुरुओं के खिलाफ हूँ जी। इनका काम ही सिर्फ देश में दंगे कराने का रह गया और कोई काम है नहीं इन लोगों के पास में। आप कितने धर्म गुरु किसी भी धर्म को उठा लीजिए, उनका बयानबाजी अभी तक सीधी नहीं आ रही है। क्योंकि इस देश का जो माहौल ये लोग देख रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं, हाँ। क्योंकि फेवर भी तैयार हो रहा है इनका। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले हैं ये लोग, हाँ। बहुत बड़ा तबका इनके पीछे है, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु क्यों ना हो। हाँ। वो जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव भी डालते हैं, प्रभाव डालते जी। हैं, तभी इनके बयानबाजी कराई जाती है। और ये बयानबाजी इनकी अपनी शायद ना हो, मेरे हिसाब से निजी ना होकर ये पॉलिटिकल भी हो सकती है। जी। क्योंकि इस समय पॉलिटिकल बेस ज्यादा तैयार करा जा रहा है, बजाय उस चीज को देखने की कि वास्तविकता है क्या। हाँ, मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, मैं एक चीज सोचती हूँ कि एक चुनाव खत्म होता है, अगले की तैयारी हो जाती है, इस देश में और तमाम मुद्दे पीछे रह जाते हैं, उसको किस तरीके से देखते? प्रॉब्लम यही है भाई। मैं पहले भी अपने हंसी मजाक जब होते तो मैं कहता हूँ कि मदारियों का देश है। हम लोग मदारी देखकर बड़े हुए हैं। मदारी आया, मुंह में से गोली निकाल दी, डब्बे में से कछुआ निकाल दिया, झोले में से बांसुरी निकाल दी, हम तालियां बजा रहे हैं। होता कुछ नहीं रियलिटी में। हाँ। वही अब हो रहा है, मदारी ड्रामे दिखा रहा है और सारे देश खुश होकर तालियां बजा रहा है। मिल कुछ नहीं रहा है उनको। गंभीरता जैसा शब्द कहाँ चला? गंभीरता पर मैं आ जाता हूँ ना, मिल कुछ नहीं रहा है। आप शिक्षा पर बात कर लीजिए, खत्म कर दी गई है, सीटें कम कर दी जा रही हैं, फीस बढ़ा दी गई हैं। चिकित्सा पर बात कर लोगे तो जब भी कोरोना में हॉस्पिटल बेड ऑक्सीजन तक नहीं मिली। गोरखपुर में कोरोना से पहले ऑक्सीजन की कमी से 50 बच्चे मर जाते हैं। सुरक्षा पे बात करोगे तो बेटे को दिन दहाड़े बलात्कार करके मार देते हैं और रातों रात उनको जला भी देते हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा महंगाई पर बात कर ले तो ये कहते हैं महंगाई तो पिछले 70 साल से नेहरू जी जिम्मेदार हैं, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरत है, जिनसे देश बनता है भाई, शिक्षा वो चीज़ है जो देश का आधार तय करती है। हाँ। उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल की सिचुएशन देख करके एक गंभीर सवाल है, फिलहाल की परिस्थिति देख करके लिटरेसी रेट को किस तरीके से देखते हैं, इस देश के लिटरेसी रेट को? लिटरेसी आ गई तो सरकार चली जाएगी मीरा जी। जी। लिटरेसी आ गई तो सरकार को समझ जाएंगे लोग
लोग लिटरेट अगर हो गए तो उनको गलत और सही का पता चल जाएगा। अगर वो लिटरेट हो गए तो पत्थर नहीं मारेंगे रोड पर जाकर। जो पत्थर बजा रहे हैं उनमें से आप छांट लीजिएगा लिटरेट कितने और इलिटरेट कितने हैं। लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी देश के अंदर। तो लिटरेट करना नहीं चाहेंगे ये लोग। अगर ये लिटरेट करना चाहते तो आज हर गाँव हर शहर में एक स्कूल बन चुका होता, हमारे यहाँ पर बन चुका होता। पार्टियां ही नहीं चाहती हैं कि देश शिक्षित हो, हमारे देश के युवा शिक्षित हो, आने वाली पीढ़ी के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल। नहीं सभी पार्टियों को तो भाई मैं नहीं कह सकता। इसे जहाँ पर हम खड़े उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 30, 32, 35 साल हो गए कांग्रेस को आए हुए। कांग्रेस ने जो हॉस्पिटल और जो स्कूल बनाए थे उसके बाद में थोड़े बहुत और एक गवर्नमेंट में बन गए हैं। भाजपा वालों से पुताई तक नहीं हुई उन स्कूल और अस्पतालों पर। बनाना सुधारना तो बहुत दूर है, खंडर हो चुके हैं वो। क्योंकि मेन इनका मोटिव है कि एजुकेशन से हटकर रहना है। क्योंकि फिर तो क्या होगा, जो मैं कहूँगा वो सही है। राजतंत्र में क्या चाहिए कि जो राजा कहे वो सही होगा ना, और सामने वाला सही कब मानेगा, जब उसके पास पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत उसका नीचे होगा। आप चाहते हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो शिक्षा के ऊपर भी बात बिल्कुल जाना चाहिए भाई। शिक्षा मांगो, रोजगार मांगो, महंगाई पर लड़ाई करो। पत्थर उठाकर बोलना, बयानबाजी करना, नुपुर को गिरफ्तार करवाना या नुपुर के पक्ष में बोलना, ये तुम लोगों का काम नहीं है भाई। ये काम जिनका वो करेंगे। और वैसे भी मेरे आपके कहने से किसी धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धर्म पहले भी चल रहे थे, धर्म आगे भी चलेंगे। धर्म अपना एक कहते हैं ना अमर अजर है, वो किसी से नहीं बिगड़ने वाला। तो इस देश में जो जरूरतें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां जिनसे बनेंगी, उनको लेकर काम करने की विषय में सोचना, उन पर काम करने की जरूरत है। एक चीज और भी निकली है इस मुद्दे को लेकर के, जिस पर मैंने आपसे बातचीत करनी चाहिए, नुपुर शर्मा को लेकर के, कि अलकायदा जैसा संगठन भारत को लेकर के ये कहता है कि हम यहाँ पर विस्फोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया नुपुर शर्मा को लेकर के, तो उनको किस तरीके से आप कहना चाहते हैं, क्या चुनौती उनको देना चाहते हैं? इस मामले में सबसे बड़ी कमजोरी हमारे प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री जी को इस मामले में सामने आ जाना चाहिए था। ये एफआईआर होने के बाद तक भी सामने नहीं आया। जब सऊदी अरब से या इन गल्फ कंट्रीज का प्रेशर बना तो वहां पहुंच गए। अगर ये पहले सामने करे, कड़ा बयान दे देते, क्या औकात है अलकायदा की यहाँ पर आकर बोल जाएगा भाई? इतना कमजोर देश हो गया हमारा कि अलकायदा वाला कर समझाएगा क्या कर रहे हैं देश के अंदर। एक बार हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे दे कि भी ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी औकात नहीं पीछे बोलने की, हमारे देश का मैटर हम सुलझा लेंगे। लेकिन नहीं बोल रहे हैं ना, तो कमजोरी हमारी है। कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी रही। हमारी कमजोरी है, हमारा बढ़ावा दिया जा रहा है उन लोगों को। हम बढ़ावा नहीं देंगे तो इतना बड़ा अलकायदा नहीं है कि भारत जैसे देश पर आंख उठाकर देख ले। अब से पहले भी अलकायदा था, औकात में रहा था अपनी में। आज हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी उनको बढ़ावा दे रही है, गल्फ कंट्रीज को बढ़ावा दे रही है। गल्फ कंट्रीज का क्या मतलब था यहाँ आने का भाई? ठीक है, एक किसी प्रवक्ता ने बोल दिया, कोई बीजेपी किसी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर लिख कर नहीं दिया था। ये एक बेगुदा प्रवक्ता का बयान था, उस पर कार्रवाई करते, बयान देते, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था इनको। और साथ साथ उसका खंडन करके कहना चाहिए था कि हम इसको देख रहे हैं क्या मामला है, लेकिन हम इसको अपने पूरे लेवल पर सुधारेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा गया तो निश्चित तौर पर बात बिगड़नी थी, दूसरों को कमजोरी मिलनी थी, वो मिल रही है। अलकायदा जैसे भोगने लग रहे हैं यहाँ पर आकर के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना घर तो उनसे संभलता नहीं है, बेकार हुए पड़े वो सारे लोग, खाने को रोटी को तरस रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश। वो हमें सुधारेंगे, वो क्या करना है। अब मेरा अंत में एक सवाल है, जो हिंदू समाज के लोग इसको देख रहे हैं, मेंशन करना इस समय बहुत जरूरी है, जो हिंदू समाज के इसको वीडियो को देख रहे हैं और मुस्लिम समाज के जो लोग देख रहे हैं, या मैं सीधे बात करूं लिटरेट लोग जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? आपका संदेश क्या है कि मुझे देख रहे हैं तो यहाँ से ये बड़ा मैसेज लेकर के जाएं इस मुद्दे को लेकर के, जो कहीं नहीं मिल सकता। भाई मेरे प्यारे देशवासियों, दोस्तों, भाई बहन, जो भी आप सब हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को सुधरते हुए देखना चाहते हैं, सही सलामत देखना चाहते हैं, तो एक तो धर्मगुरु, इनके बिल्कुल चंगुल से बाहर आ जाइए। और दूसरा जो टीवी चैनल्स वाले हैं, इनके चंगुल से बाहर आ जाइए। बिल्कुल माहौल ख़राब कर चुके हैं देश का। जिस चीज़ का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको पूरे दिन उसमें घुसेड़ा जा रहा है। मुझे बताइए कि आम इंसान का नुपुर शर्मा के बयान से क्या लेना देना है? लेकिन आज आपके सुबह शाम उठते बैठते आपके हर एक के मन पे ये बयान बैठा हुआ है कि नुपुर शर्मा ने ये कहा, नुपुर शर्मा को फांसी हो जाए, अलकायदा ने ये कह दिया, वहाँ उन्होंने पत्थर बजा दिए, उसने नुपुर शर्मा के फेवर में बयान दे दिया। मतलब इस देश में कुछ नहीं बचा नुपुर शर्मा के अलावा, या ऐसी चीज़ों के अलावा। इन सब चीज़ों से अलग हटकर भाई अगर कुछ मांगना है तो शिक्षा मांगिए, रोजगार मांगिए, सुरक्षा मांगिए बेटियों की, जो इस देश में खो चुकी हैं तीनों चीज़ें, इन पर मांगिए, इन पर बात कीजिए, सरकार से लड़िए। मैं कहता हूँ धरने पर बैठे इन चीज़ों के लिए मेरे जैसे भाई तुम्हारे साथ आएंगे। लेकिन जिस बहकावे में आपको ढाला जा रहा है, जहाँ पर घुमाया जा रहा है, मैं कहता हूँ
प्योर प्रोपेगेंडा के अंदर आपको फंसा कर एक तरफ धकेला जा रहा है, उस तरफ मत निकलिए, अपना फ्यूचर देखिए। यूथ के अंदर क्या कहीं ना कहीं वो जज्बा खत्म हो चुका है जो लड़ने का था कि मुझे रोजगार की जरूरत है, मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है? लगता है कि यूथ के अंदर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आ चुकी है। दरअसल मीरा जी क्या है, यूथ ना न्यूज़ पर बड़ा विश्वास करता है। जी। हमारा जो देश है वो न्यूज़ पर आधारित था कि हमें समाचार में जो दिखाई दिया, अखबार में जो दिखाई दिया, और अब मोबाइल आ गया उसमें जो दिखाई दिया हमें वो सच लगता है। शुरू से वही चीज़ चलती आई है। हाँ। तो यूथ को कैसे मैनिपुलेट करा गया है वो बड़ा एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा ढंग है। हाँ। दिन नहीं निकलता एक पार्टी कार्यकर्ता टीवी के थ्रू हमारे घर में आके बैठ जाते हैं, वो हमें समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वही समझ हमारे दिमाग में जाती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान एक अच्छा सोच सके, समझ सके या उसका खंडन कर सके। बड़े आराम से उनको एक तरफ धकेला जाता है, धीरे 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 करके, और वो यूथ निकल जाता तो है। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन स्थितियों से बाहर निकला जाए? भाई बहुत सारे पत्रकार जो थे, पत्रकार है वो भी कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि जितना हो सके इस टीवी को इग्नोर कर दीजिए, जितना हो सके इन धर्म गुरुओं को इग्नोर कर दीजिए, और जितना हो सके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात कर लीजिए। आपका देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दे क्या होने चाहिए वो उन्होंने अंत में मैसेज दे दिया है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सीधे कहा कि जिसने इस प्रोग्राम को प्रसारित किया उन पर अभी तक कार्रवाई की क्यों बात नहीं हो रही है। एक अलग एंगल निकल करके उनकी बातों से बाहर आया है। वहीं अलकायदा को भी उन्होंने सीधे चुनौती दे दी कि भारत पर आंख उठा करके देखने वाला वो आतंकवादी संगठन कुछ नहीं कर सकता, या उसकी चुनौती भर एक हमारे लिए कितनी मायने रखती है वो भी उन्होंने बता दिया। ऐसी तमाम अपडेट, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आपको देती रहूंगी। जो तमाम लोग समाज के बीच में रह रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, उनको भी आपके सामने लाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।